वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 व्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का इस नए व्लॉग में। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी कि हमने सेकंड सर्विसिंग कराई बगीरा की मीटियोर 350 सुपरनोवा ब्लू। कुछ चेंजेस थे, कुछ स्पेशल चीज़ें थी उसमें हुई थी, शायद आपने नोटिस भी की होंगी। तो दादा आज बताएंगे कि वो सारी चीज़ें क्या थी। बट उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। गाइज आज बात करने वाला हूँ मैं बगीरा की सेकंड सर्विस की। पूरा स्केड्यूल मैंने फॉलो नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने यूज़ की, जो कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनका ये सवाल होगा कि आपने क्यों किया, कंपनी तो ऐसा नहीं कहती है। तो आज आपके सारे सवालों के मैं जवाब दूंगा। पहले तो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ जो मैंने यूज़ किए हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आपको मैं कुछ प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ जो मैंने यूज़ किए थे इस सर्विस में। हर एक प्रोडक्ट का आपको डिटेल में यूज़ करते हुए नहीं दिखाया था, लेकिन मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये यूज़ किया था विच इज़ रॉयल एनफील्ड का चेन क्लीनर। उसके बाद एक चेन स्प्रे रोल ऑन का। उसके बाद हमेशा की तरह जो मैं यूज़ करता हूँ 300V ये। और उसके बाद एक ये स्प्रे आपने देखा था पेनरे का बैटरी प्रोटेक्टर, ये भी किया था। तो आइए आज सारी चीज़ों के बारे में करते हैं बात कि ये सारी चीज़ें यूज़ क्यों की और क्या रीज़न था। कंपनी के सेकंड सर्विस शेड्यूल में तो लिखा है कि आप सिर्फ इंजन ऑयल को इंस्पेक्ट करेंगे, आपने इंजन ऑयल क्यों चेंज किया। तो गाइज थोड़ा सा देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। गाड़ी आपकी अपनी है, पड़ोसी की तो है नहीं, ना कंपनी की है। अगर कल को उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो परेशानी आपको होगी। जब गाड़ी की इनिशियल फर्स्ट 5000 किलोमीटर्स होते हैं तो क्या होता है, गाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा इंजन के अंदर वियर एंड टियर फर्स्ट 5000 किलोमीटर्स में होता है, क्योंकि पार्ट्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, टाइट। तभी जब आप नई गाड़ी लेते हो तो बहुत टाइट इंजन होता है, बड़ा ज़्यादा प्रेशर लगा के चलता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये पार्ट्स आपस में चलते हैं, कोई ऐसे चल रहा है, कोई ऐसे चल रहा है। बहुत मल्टीपल रोलिंग पोजीशंस होती हैं जिसमें ये पार्ट्स चलते हैं। तो ये 0.1 से 0.5 mm तक का गैप बनाते हैं ये पार्ट्स अपने बीच में चलते चलते। तो ये गैप कैसे बनता है, यहाँ का सरफेस और यहाँ का सरफेस जो इन दोनों के बीच में मेटल होता है वो घिसता है और वो पार्टिकुलेट फॉर्म में जमा होता है। अब सेकंड सर्विस में रॉयल एनफील्ड के ये कहते हैं कि आपको इंजन ऑयल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। गाइस अगर आप अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं तो आपको बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इंजन ऑयल चेंज नहीं कर रहे हैं और 10,000 किलोमीटर के सर्विस शेड्यूल का वेट कर रहे हैं तो वो जो ऑयल में मेटल पार्टिकल्स हैं वो उसी इंजन में 10,000 किलोमीटर तक रोटेट करते रहते हैं और वो वियर एंड टियर ज़्यादा होता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके इंजन की लाइफ एटलीस्ट 20% कम हो जाएगी। अब आप कहोगे कि अगर ऐसा है तो कंपनी ने क्यों नहीं बोला। गाइस कंपनी ने इसलिए आपको सर्विस शेड्यूल में नहीं बोला है क्योंकि अगर कंपनी आपको सर्विस शेड्यूल में बोलेगी कि आप ऑयल चेंज करो, उससे उनकी सर्विस कॉस्ट बढ़ती है। तो कंपनी को ये दिखाना है सिर्फ कि हमारी गाड़ी लो ऑन मेंटेनेंस है, लेकिन सच्चाई ये है कि लो ऑन मेंटेनेंस के नाम पे आपकी गाड़ी के इंजन के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गड़बड़ होती हैं। वो मेटल पार्ट लगातार और कहीं जाएगा और जहाँ पे 0.1 mm की गैप बनानी है वो मेटल वहाँ पे बीच में जाके मान लीजिए ऑयल के साथ फंस गया। अब वो घिसते घिसते जो 0.1 mm का गैप होना चाहिए था वो 0.3 mm हो गया, यानी कि यहाँ पे गैप कम होना चाहिए था वो ज़्यादा हो गया, यानी इतना होना चाहिए था इतना हो गया। तो अब ये पार्ट फ्री हो जाएंगे, इंजन अपनी एसेंस अपनी लाइफ को लूज करेगा।
ये वो रीज़न था कि मैंने सर्विस शेड्यूल को पूरी तरीके से ब्रेक करा और मैंने कहा कि नहीं, मैं कराऊंगा और मैं अपने हिसाब से ही कराऊंगा। दूसरी चीज़, ऑयल चेंज कराया, तो ऑयल के साथ आपको ऑयल फिल्टर भी चेंज कराना बहुत ज़रूरी है। सक्शन फिल्टर जो नीचे लगा होता है, जो कि पार्टिकुलेट मैटर्स को इकट्ठा करता है, उसको भी क्लीन करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये, क्योंकि सेकंड सर्विस शेड्यूल में ये नहीं आता है। सेकंड सर्विस शेड्यूल में इंजन ऑयल लेवल चेक किया, सारे बोल्ट टाइट किए, वॉशिंग की, चेन लूप की, आपको दे दी। गाइस, ये आपकी गाड़ी को लॉन्ग टर्म में नुकसान करेगा ही करेगा। तो ये आपको इंश्योर करना है। थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं। अगर आप 2.5 लाख रुपए की बाइक ले सकते हैं तो गाइस 1,000-2,000 रुपये की सर्विस से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट आपके इंजन की लाइफ बनी रहेगी। और इंजन का मज़ा तब तक जब तक खुला नहीं, क्योंकि एक बार खुलने के बाद कोई ऐसा मैकेनिक नहीं है जो दोबारा वो रोबोटिक फिटमेंट कर सके। क्योंकि देखिए, कंपनी में जब इंजन बनता है तो वो रोबोट्स बनाते हैं, वहाँ पे हर एक बोल्ट का अपना एक टॉर्क होता है। वहाँ उन रोबोट्स को वो टॉर्क पता है, वो उतना ही टाइट करेंगे। अब हमारे मैकेनिक्स उस टॉर्क से टाइट नहीं करते हैं, वो तो तब तक टाइट करते हैं बोल्ट जब तक टाइट हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक बोल्ट उतने ही लेवल पे टाइट होना हो, लेकिन रोबोट्स को पता होता है। इसीलिए कहते हैं कि एक बार इंजन खुल गया तो दोबारा वैसा कभी नहीं बनता। तो ये तो हो गई बात इंजन की। इंजन ऑयल के बारे में आपको पहले से ही पता है कि मैं हमेशा V300 ही यूज़ करता आया हूँ, क्योंकि V300 ऑयल एक तो फुली सिंथेटिक है और गाड़ी की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। दूसरी चीज़, चेन स्प्रे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेन स्प्रे बिल्कुल आप करें। सो गाइस, अब आपने एक चीज़ जो देखी वो ये थी कि मैंने ये बैटरी के ऊपर ये प्रोटेक्टर स्प्रे किया था। ये क्यों किया था? तो ये स्प्रे इसलिए किया था गाइस कि बैटरी टर्मिनल्स के ऊपर क्या होता है कि स्पार्किंग हो के एक वाइट कलर का कैल्शियम फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बैटरीज चार्ज होना बंद हो जाती हैं। और क्योंकि मीटियोर एक कंप्लीटली बैटरी पावर्ड बाइक है, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था। तो ये चेन स्प्रे। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं कि मैंने टैपिट एडजस्टमेंट क्यों कराया। टैपिट एडजस्टमेंट तो नहीं था स्केड्यूल पे। तो गाइस, टैपिट एडजस्टमेंट कराने के पीछे का मेरा रीज़न, जबकि स्केड्यूल में नहीं था, वो ये था कि मुझे हल्की सी टैपिट की नॉइज़ आ रही थी। और टैपिट की नॉइज़ का क्या होता है कि देखिए, मैं आपको समझाता हूँ पहले थोड़ा सा। टैपिट होता क्या है, आपकी गाड़ी में 2 वॉल्व हैं अंदर। पिस्टन ब्लॉक के अंदर इतने बड़े बड़े 2 वॉल्व हैं, एक है इनलेट वॉल्व और एक है एग्जॉस्ट। यानी कि ये वॉल्व जब खुलता है तो आता है अंदर फ्यूल, और जब ये एग्जॉस्ट वॉल्व खुलता है तो यहाँ से धुआं बाहर निकलता है। इसके ऊपर लगे होते हैं रॉकर्स, और वो रॉकर जो हैं इस तरीके से चेन के साथ में ऐसे ऐसे चलते हैं, कॉन्टिन्यूसली ऐसे ऐसे चलते हैं। पुरानी बुलेट में क्या होता था, यही चीज़ जो थी वो हाइड्रोलिक्स के थ्रू होती थी, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता था करीब करीब। तो उसमें आपको टैपिट की नॉइज़ हमेशा सुनाई पड़ती थी। लेकिन अगर आपको टैपिट की नॉइज़ आ रही है तो आप टैपिट को टाइट ज़रूर करवाएं। इससे 3 फायदे हैं। नंबर 1, अगर आपका माइलेज गिरा हुआ है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि टैपिट जो है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनटेक एंड एग्जॉस्ट। आपका माइलेज इम्प्रूव होगा। दूसरी चीज़, आपकी गाड़ी की जो टाइमिंग चेन है ये उसके थ्रू गवर्नड होते हैं, आपकी गाड़ी का पिकअप इम्प्रूव होगा। और लास्ट एंड फॉर द मोस्ट बिगेस्ट रीज़न जो मैंने ये कराया, तो क्यों कराया, वो ये था कि अगर आपके टैपिट एडजस्टेड हैं तो आपकी गाड़ी में मेलफंक्शन होने के चांसेस, यानी कि जो ऊपर के रॉकर होते हैं वो अक्सर टैपिट लूज रह जाने की वजह से कट जाते हैं, वो नहीं होगा। तो आपकी गाड़ी सेफ, साउंड, प्रोटेक्टेड, बेटर माइलेज, बेटर पिकअप के साथ आपको मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी, मैं बैक प्रॉब्लम की वजह से गाड़ी ज़्यादा नहीं चला पा रहा हूँ, इनफैक्ट चला ही नहीं पा रहा हूँ। बट विवेक ने कल गाड़ी जाते वक्त भी चलाई थी और आते वक्त भी चलाई है, तो आप विवेक से लाइव पूछो कि क्या फ़र्क है। बहुत ज़्यादा फ़र्क थे, पिकअप में फ़र्क था, गाड़ी काफ़ी स्मूथ हो गई थी, आवाज़ में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस था।
सो आफ्टर बिफोर काफ़ी ज़्यादा फर्क था, मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा, ज़मीन आसमान का। अब ये प्रॉब्लम मैं 10,000 किलोमीटर तक रखे रहता, क्योंकि थर्ड सर्विस पे भी टैपेट एडजस्ट होते हैं। तो गाइस कोई लॉजिक नहीं बनता। गाड़ी आपकी है, आपको मेंटेन करनी है, कैसे आपको गाड़ी को खुश रखना है ये आपको खुद डिसाइड करना है। कंपनी तो कहेगी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो फर्स्ट सर्विस में तो ऑयल भी नहीं चेंज करती हैं, 500 किलोमीटर में तो ऑयल भी नहीं चेंज करने को कहते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज, अब मैं किसी कंपनी को बैड माउथ करने की बात नहीं करूँगा यहाँ पे, लेकिन ऐसा है। लेकिन आपको देखना है गाइस कि आपकी गाड़ी के लिए कौन सी चीज़ सही है। जो कंपनी रेकमेंडेड ऑयल्स होते हैं, मैं आपको इन ऑयल्स की हकीकत बताता हूँ, ये सिंथेटिक ऑयल्स नहीं होते हैं, ये मिनरल ऑयल्स होते हैं जो आपकी गाड़ी की स्मूथनेस को कुछ दिनों बाद ख़त्म कर देते हैं। आप वैसे कोई अगर गुड़गांव में रहता होता तो आप आओ, एक बार मेरी गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करके देख लो, आप खुद कह दोगे कि कितना फ़र्क है। एंड ट्रस्ट मी, जो परफॉर्मेंस चेंज मैं अपनी गाड़ियों में एक्सपेक्ट करता हूँ वो मुझे इन्हीं चीज़ों के थ्रू मिलता है, और इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें अच्छी रेकमेंड करता हूँ। वरना अदरवाइज गाइस देखिए, ना मोटोल मेरी है, ना मेरी कोई और कंपनी है, ना ये टैलब्रॉस मेरी है, ना रॉयल एनफील्ड मेरी है, ना मैं इनमें से कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूँ। लेकिन हाँ, इन सब प्रोडक्ट से कॉम्बिनेशन को यूज़ करके जो एक अच्छी चीज़ निकल के आती है वो मैं आप लोग को ज़रूर सजेस्ट करता रहता हूँ। अब एक लास्ट चीज़ जो मैंने चेंज करी, जो कि सर्विस शेड्यूल में अगेन नहीं थी, वो थी एयर फिल्टर। रॉयल एनफील्ड की सर्विस कहती है कि एयर फिल्टर क्लीन फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस एयर फिल्टर क्लीन, एंड 10,000 किलोमीटर पे आप एयर फिल्टर को चेंज करिए। वीडियो आपने देखा था लास्ट वाला, कितना डिफरेंस था। गाइस होता क्या है कि आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा लॉजिक कि मैंने एयर फिल्टर भी क्यों चेंज करवाया। एयर फिल्टर बना होता है कागज़ का। क्या होता है, सर्विस सेंटर में हम जाते हैं, आप इस पर हवा मार दो। हवा मारने में क्या होता है, जब आप उसके ऊपर हवा मारते हो तो वो कागज़ और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो होता क्या है कि जब आपकी गाड़ी के अंदर इनटेक जाता है हवा का, तो पार्टिकल्स जो उस कागज़ के कम होने चाहिए वो बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर जो आप उसके ऊपर मार के उसको साफ करते हो। तो उसके होल्स और पोर्स और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो और ज़्यादा फाइन डस्ट हवा के साथ जाती है अंदर, इंजन चैम्बर में कंबशन होता है, जिसकी वजह से कार्बन बढ़ता है। कार्बन बढ़ेगा, आपकी गाड़ी में स्लज बढ़ेगा और फाइनली इंजन स्टॉल कर जाता है। मुझे नहीं लगा कि 700-800 रुपये खर्च कर देने से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता है लाइफ में, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अब अगली सर्विस तक के लिए मेरी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है और मेरी गाड़ी में कोई इशू नहीं आएगा। तो ये वो कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो करे, और पूरे सर्विस शेड्यूल को मैंने डिस्टरप्ट किया और मैंने चेंजेस कराया। बिल आपको मैंने दिखाया था, 1115 रुपये का बिल था। 875 रुपये की वो सर्विस किट थी। सर्विस किट में मुझे एयर फिल्टर भी मिल गया, ऑयल फिल्टर भी मिल गया, सारे ओरिंग्स मिल गए, और उसके साथ साथ टैपेट की सील भी मिल गई। अब यही पार्ट्स में अलग अलग लेता तो भी कॉस्ट यही आती। रॉयल एनफील्ड ने इसको एक सर्विस किट का नाम दे दिया और इसमें सारी चीज़ें एक जगह एक बॉक्स के अंदर कर दी। बस इससे क्या हो गया कि आपको सारी चीज़ें एक पॉइंट पे एक बॉक्स में मिल गई। तो ये था वो रीज़न कि मैंने ये पूरे सर्विस शेड्यूल को बिल्कुल ही ब्रेक क्यों किया और मैंने बिल्कुल अलग सी चीज़ें क्यों करवाई। अगर नहीं कराता तो लेटर और सूनर गाड़ी में प्रॉब्लम्स आते। आप कहते हो कि गाड़ी वारंटी में कवर्ड है, गाइस बिल्कुल गाड़ी वारंटी में कवर्ड है, बट आप में से किसको पसंद आएगा कि आपकी गाड़ी को खोला जाए या आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम्स आए। तो इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इवेट करने के लिए आप अपनी सर्विसेज को रेगुलरली कराइए। एयर फिल्टर्स अगर गंदे हैं चेंज करवा दीजिए, टैपेट्स को एडजस्ट करते रहिए, बैटरी टर्मिनल्स को हमेशा स्प्रे करके रखिए जिससे कि उसके ऊपर कैल्सिफिकेशन फॉर्मेशन ना हो, चेन को हमेशा लूब एंड प्रोटेक्टेड रखिए और अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल यूज़ कीजिए। तो मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप एटलीस्ट 35% अपनी इंजन लाइफ बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये मेरा वीडियो और इस सर्विस के क्लैरिफिकेशंस बिल्कुल अच्छे लगे होंगे। अगर
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नए व्लॉग में। टिल देन, दिस इज नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।